जाने जहां ड्रामे में अब शहराम का मानूर को तनख्वाह देने का दिन होता है। जब वो उसे तनख्वाह देने लगता है तब मानूर को अच्छा नहीं लगता और वो उसको ये कहती है कि क्या पागलपन है, क्योंकि वो तो इंसानियत की खिदमत के लिए उन बच्चों को पढ़ा रही है, ना कि तनख्वाह के लिए। खैर शहराम ये जवाब देता है कि पागलपन करके मुझे खुशी महसूस होती है। उस पर मानूर मुस्कुराने लगती है। शहराम और मानूर का फिर से क्लोज होने में कीश्वर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आलिया को उन दोनों के रास्ते से हटाकर और उसको तबरेज के लिए कंफर्म करवा के उसने शहराम की मुश्किल ही आसान कर दी। अभी के लिए उसने ये देखा है कि तबरेज की उनके सामने अच्छी इमेज बन जाए और आलिया से शादी हो के उन दोनों खानदानों के आपस में अच्छे ताल्लुकात बन जाएं। शहराम को तो फिर वो बाद में भी देख लेगी, लेकिन उसकी भी सोच है कि पहले तो ये शादी होगी नहीं, और दूसरा अगर हो भी गई तो मानूर और शहराम इतने क्लोज हो जाएंगे कि वो दोनों उसके बगैर ही शादी कर लेंगे। खैर तबरेज जिस तरीके से आलिया से शादी के लिए मानना है, उसकी माँ ने उसको जो धमकियां दी, तो उसका वो भाई जो आलिया को चाहता है उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। वो उसके ऑफिस जाता है और उसको जाकर कहता है कि वो एक सीधी सादी लड़की है और बहुत ही अच्छी लड़की है, तो तुम उसके लिए मना कर दो। तबरेज तो अपनी करतूतों की वजह से फंसा हुआ है, इसलिए वो मना नहीं कर सकेगा, लेकिन अपने भाई के सामने ये शो करेगा कि वो उसके कहने पर आखिर रिश्ता क्यों खत्म करे, उसकी तो अना पर बात आ जाएगी। इसलिए तबरेज उससे ये कहता है कि कहीं तुम्हारा तो उससे चक्कर नहीं है, मुझे पहले ही बता देना। फिर उसका भाई गुस्से से वहां से चला जाएगा, लेकिन वो आलिया से भी मुलाकात करेगा। आलिया उसको यकीन दिलाएगी कि मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। इसके अलावा कीश्वर अब जीनत को जाने का कहेगी, क्योंकि उसके वहां होने का उसको कोई फायदा नहीं है और वो हर किसी को अपने फायदे के स्केल पर मापती है, जिस पर जीनत बहुत दुखी हो जाएगी। लेकिन इससे कीश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक बेहिस औरत है। तो वो उसकी टिकट बुक करवा कर उसको बता देती है कि तुम्हारी फलां दिन को ट्रेन जाएगी।